दोस्तों, मैंने अपने एक व्यूअर की डिमांड पे एसक्यूएल सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं एसक्यूएल के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर करूँगा। इसके दो पार्ट होंगे। कुछ पार्ट जो थ्योरेटिकल हैं वो थ्रू पीपीटी में बताऊँगा। कुछ पार्ट जो प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो जैसे कुछ भी कमांड की अगर बात करें तो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको क्यूरी के द्वारा करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि आखिर का एसक्यूएल है क्या, वो कैसे काम करता है। तो ये आज वो लेक्चर सीरीज की पहला क्लास है, जिसमें मैं आज बात करूंगा सिंपल कि एसक्यूएल होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में सिंटेक्स पढ़ेंगे, फिर कमांड पढ़ेंगे, फिर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा मैं डिस्कस करूँगा थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू थ्योरी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, वाई एसक्यूएल इज रिक्वायर्ड, हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, प्रोसेस ऑफ एसक्यूएल एंड एग्जांपल ऑफ सम कमांड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल की। तो बेसिकली एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। बेसिकली ये डेटाबेस में जो भी हमारा रिकॉर्ड स्टोर है उस पर अपडेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना और डेटाबेस को अपडेट करना, टेबल को रीनेम करना, मीन्स दे आर वेरियस ऑपरेशन विच आर परफॉर्म ऑन द डेटाबेस दैट इज परफॉर्म बाय यूजिंग एसक्यूएल, मीन्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो बेसिकली एसक्यूएल के द्वारा ही हम किसी भी डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई आपको टेबल क्रिएट करना तो क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, तो सारा चीज़ यूजिंग हम एसक्यूएल करते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल एक डेटाबेस सिस्टम नहीं है, जबकि एक क्यूरी लैंग्वेज है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एसक्यूएल डेटाबेस है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, वो एक क्यूरी लैंग्वेज है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन दी डेटाबेस। अब मान लीजिए कि कुछ कुछ क्यूरी आप एसक्यूएल लैंग्वेज की परफॉर्म करना चाहते हैं डेटाबेस पे, तो कोई ना कोई डेटाबेस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप एसक्यूएल लैंग्वेज को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर डेटाबेस आपके सिस्टम पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो एसक्यूएल का कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। डेटाबेस करने का मतलब जैसे ओरेकल की बात करते हैं, माई एसक्यूएल की बात करते हैं, एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये एग्जांपल है सब डेटाबेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा डेटाबेस का एग्जांपल है और इन्हीं पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का। अब बात करते हैं कि एसक्यूएल है क्या। सो एसक्यूएल इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है एसक्यूएल होता है, और कुछ समटाइम सीक्वल भी बोला जाता है, डिपेंड करता है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। और बेसिकली ये डेटाबेस का लैंग्वेज जो मेनली डिज़ाइन किया गया है मेंटेनिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, and it is a special tool used by data professional for handling structured data। हैंडलिंग, जब स्ट्रक्चर डाटा की बात करते हैं, मीन्स वो डाटा स्ट्रक्चर डाटा कहलाता है कि जो टेबल के फॉर्म में स्टोर हो, मीन्स उसमें रो हो और कॉलम हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। You can easily create and manipulate the database, access and modify the table, row and column। अब नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में जॉब चाहते हो, जैसे डाटा इंजीनियर बनना, डाटा साइंस इंजीनियर बनना, डेटा एनालिस्ट बनना, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यूरी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर वो कोई भी क्यूरी लैंग्वेज आपको आ नहीं रही है तो ये आपके लिए टफ हो सकता है टू बिकम डेटा साइंस इंजीनियर। अगर हम बात करें बिग इंटरप्राइजेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये बेसिकली सभी कंपनियां एसक्यूएल यूज करती हैं अपने डाटा को बैकएंड में स्टोर करने के लिए, मीन्स डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि वाई एसक्यूएल। तो दे आर वेरियस रीजन बिहाइंड दिस। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दिस इज़ वेरी इजी टू यूज।
means SQL allows the data professional user to insert, update and delete the data from the relational database. SQL allows the data professional and user to retrieve the data from the relational database management system. It's help them to describe the structured data. It allows SQL user to create, drop and manipulate. It also help in creating the view, store procedure and function. It allows you to define the data and modify that stored data, and it allows SQL user to set a permission, a constraint. तो बेसिकली दे आर वेरियस रीजन, बिकॉज इसमें बाय यूजिंग एसक्यूएल आपको डाटा इंसर्ट करना आसान है, डिलीट करना आसान है, डाटा को मैनेज करना आसान है. अगर आप इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ व्यू देन यू कैन क्रिएट इजीली. इफ़ यू वांट टू सेट सम नो स्पेसिफिक परमिशन या कंस्ट्रेंट ऑन द टेबल कॉलम, then definitely you can do in a very simple and easy manner. That's why SQL is used mostly. Now what is history of SQL means SQL आया कैसे. तो सबसे पहले EF कॉड ने 1970 में एक पेपर पब्लिश किया था. उस पेपर का नाम था ए रिलेशनल मॉडल फॉर डेटा फॉर लार्ज सेट डेटा बैंक्स. ओके, तो उसके बाद दी IIM रिसर्चर रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन ने उन्होंने स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज को जनरेट किया आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर पेपर मीन्स ए रिलेशनल मॉडल फॉर डाटा लॉज से डेटा बैंक्स. तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर SQL को डेवलप किया इन IBM कॉन्फ्रेंस में 1970 में. एट द एंड ऑफ 1970 relational software developed their own first SQL using the concept of EF code, Raymond Boyce and Donald Chamberlain. This SQL was totally based on the RDMS means Relational Database Management System. Relational software जो कि आजकल Oracle के नाम से जाना जाता है, introduced the Oracle V2 in June 1979, which is the first implementation of SQL language. And this Oracle V2 version operates on VAX computer. तो means in summary we can say कि पहली बार 1979 में SQL was used by Oracle. Now when talking about कि what is process of SQL means how SQL works, so this is a basic diagram. By using this diagram you can easily understand. Basically there are three parts. One is SQL statement, second is parsing and third is ऑप्टिमाइजेशन, रूल्स एंड जनरेशन, एजुकेशन. कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो जो SQL है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकेंड पार्ट दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस. तो बेसिकली दिस इज ऑपरेशन. फर्स्टली SQL स्टेटमेंट जस्ट मीन्स SQL क्यूरी लैंग्वेज. देन whenever you write SQL statement then parsing happened. In parsing there are three things. One is syntax check, semantic check, then shared pool check. After that goes for optimization, then for row source generation, then finally we get output. Now talking about what is meaning of parsing. Parsing means the parsing stage involves separating the pieces of SQL statement into data structure that other routine can process. When an application issues a SQL statement, the application makes a parse call to the database to prepare the statement for the execution. Means how your data is going to be executed. Basically that is handled by parse. The parse call open or create a cursor which is handled for the session specific private SQL area. Basically that SQL area is called PGA. that is a part of programmer global area. तो कहने का मतलब है जो पार्सी हमारा होता है वो SQL प्रोसेस का फर्स्ट स्टेटमेंट होता है. ये क्या करता है कि जो भी हमारा SQL स्टेटमेंट है ट्राई टू सेपरेट इन पीसेस एंड ऑन दैट पीसेस other routine can process. Now second is now during the parse call database perform the following check. Means that perform three check. One is syntax change, semantic change and share pool check. So basically in syntax check Oracle data was must check each SQL statement for scientific validity. Means सबसे पहले क्या होता है
कि जो भी स्टेटमेंट मीन्स एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज दिया जाता है, सबसे पहले सिंटेक्स यूज होता है कि दैट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और सक्सेस या फेल। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फेल बिकॉज the keyword from is misspelled as form. Here you can see select star form employee, so that is wrong statement, that should be from, from. So this type of error is called syntax error या syntax check. Now second part is semantic check. Means semantic check means whatever statement you have provided or we have provided, that statements have any meaning or not. If that have meaning means that is correct, if that is not meaning means that is not correct. So that is happen, that is checked by semantic. Means suppose someone is giving select star from non existable, आपने उस टेबल का नाम दिया है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, means that sentence is not meaningful, that is called semantic check. Now third is shared pool check. So basically this check determines existence of written hash code in shared pool. Suppose if code exists in shared pool, then database will not take any additional step for optimization and execution because every query possesses a hash code during its execution. Means basically shared pool check is going to minimize your time for execution of any syntax. So here by this diagram you can easily understand ki how shared pool check is going to work. Now SQL optimization. So during the optimization stage, Oracle database must perform a hard parse at least once for every unique DML statement, means data manipulation command या data manipulation language. Okay, the database never optimize DDL. DDL means data definition language unless it include a DML component such as a subquery that requires optimization. Means whenever you are going to use a DML command, means DML means insert, delete, update, so in that case optimization is going to occur. But if you are going to perform DDL means creating, so in that case optimization is not going to happen. Yes, it can be happen if you are using DML in terms of subquery. Now second last is row source generation. The row source generation is a software which receive an optimal execution plan from the optimization and produces an iterative execution plan which is used by rest of the database. The iterative plan is the binary program that when executed by the SQL engine produces the result sets. So basically this is row source generation. Now the main work of execution engine is to run the query and display the required result according whatever query we have provided. Now there are some SQL command. These are command helps in creating and managing the database. The most common SQL command which are highly used are create command, update command, delete command, select command, drop command, insert command. हाँ, ये इसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. इसके बाद हर कमांड को हम विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे क्रिएट कमांड काम करता है, कैसे अपडेट, ताकि आपको इजीली समझ में आए. तो ये पहली क्लास है इसलिए बस मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली ये कमांड करते हैं क्या है. क्रिएट कमांड बेसिकली यूजिंग फॉर क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग डेटाबेस, क्रिएटिंग फंक्शन, क्रिएटिंग व्यू, क्रिएटिंग whatever you want to create in SQL means you are going to use create command. Update command means to update the data, to update the table, something like that. Delete command means if you want to delete any data or removing something from the database, definitely you are going to use delete command. Select command means this is used to fetch the data from the database. Drop command means this command helps in deleting the entire table, table view and other object from the
database. Now insert command, that command is basically used to insert the data in database, or you can say to insert the data in data table. Now what are advantage of SQL? So SQL provides various advantages which make it more popular in field of data science, and it is a perfect query language which allow data professional and user to communicate with the database. So there are some you know advantage of this. First advantage is no programming needed. देखिए जो SQL होता है does not require a large number of coding lines for managing the database system. There are some basic statement. If you know how to write select, insert, update command, then definitely you can write. There is no required programming. So we can easily access and maintain the database by using simple SQL scientific rules. These simple rules make the SQL server very user friendly. Now high speed query processing. So a large amount of data is accessed quickly and efficiently from the database by using SQL queries. Insertion, deletion, updation operation on data are also performed in less time. Now standardized language. So basically SQL follows the long stabilized standard of ISO and NSI, which offer a uniform plate across the globe to all its users. Portability. The structured query language can be easily used in desktop computer, laptop, tablet, and even smartphone. It can also be used with other applications according to user requirements. Interactive language. We can easily learn and understand the SQL language. We can also use this language for communicating with the database because it is a simple query language. This language is also used for receiving the answer to the complex queries in a few seconds. More than one data view. The SQL language also help in making the multiple views of the database structure from the different database user. Now there are some disadvantages of SQL. One is cost. The operation cost of some SQL version is high. So that's why some programmer cannot use the structured query language because it's costly. Sometimes it's the another big disadvantage of the interface of SQL. It is difficult, which make it difficult for SQL user to use and manage it. And partial database control means the business rules are hidden, so the data professional and user who are using this query language cannot have full database control. So these are some basic or minor disadvantage of this, and the advantages are more compared to disadvantage. So this is all about in the first class of this SQL, and hope we are going to स्टडी मोर एंड मोर बिकॉज जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत होगी आई विल एक्सप्लेन विथ पीपीटी, और जहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होगी आई विल डिस्कस विथ प्रैक्टिकल. सो मे भी हो सकता है कि अगली क्लास या एक दो क्लासेस के बाद हम सिम्टम पे ही देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड, समथिंग लाइक दैट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.